जाओ यहाँ से, मेरी मदद करो। ये आवाज वो आवाज सुनकर सुहानी वहीं फ्रीज हो जाती है। अगले ही पल वो आवाज दरवाजे की तरफ से आती है तो सुहानी दरवाजे की तरफ मुड़ती है और आगे बढ़ने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज सुहानी को आकर्षित कर रही हो। किसी के छूते ही सुहानी होश में आ जाती है और हैरानी से अपने आसपास देखने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे आ गई। इतनी रात को कहाँ जा रही थी? मैम, वो तुम लड़कियों को समझ नहीं आता क्या? मैं कहीं नहीं जा रही थी, वो एक आवाज आई और सुहानी की ऐसी हालत देखकर वार्डन के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तुम जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। कहीं इस लड़की के साथ वही तो नहीं हो रहा जो सृष्टि के साथ हुआ था? कहीं इस लड़की का अंजाम वही तो नहीं होगा जो सृष्टि का हुआ था? इधर सुहानी अपने कमरे में आकर सो जाती है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके कमरे की खिड़की के पास कोई खड़ा उसे ही देख रहा था। सुबह हो गई थी लेकिन निशा और सुहानी अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे। तभी उनके कमरे के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और वो उठकर दरवाजा खोलती है। सुहानी, तुमसे कोई मिलने आया है। मुझसे? आओ। वो सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसके पहचान का कोई भी इंसान शिमला में नहीं रहता था, तो उससे मिलने कौन आ सकता था? चलो, सोच क्या रही हो? सुहानी भी वार्डन के पीछे पीछे हॉस्टल के गार्डन की तरफ बढ़ने लगती है। वहाँ पुलिस आई हुई थी। पुलिस को देखकर सुहानी चौंक जाती है। सुहानी शर्मा आपका नाम है? यस सर। कल रात पुराने रोड के पास हमें लाश मिली थी और क्राइम लोकेशन के पास हमें ये आईडी कार्ड मिला है। चेक कीजिए, आप ही का है ना? अगर ये आपका है तो वहाँ पहुंचा कैसे? एक बात बताइए, परसों रात आप कहाँ थी? इंस्पेक्टर की आंखों में सुहानी के लिए शक था, लेकिन वो खुद को संभालते हुए कहती है, परसों रात में उस पुराने रोड से आई थी, शायद तभी आईडी कार्ड वहाँ गिर गया होगा। लेकिन परसों रात में 9:30 बजे हॉस्टल में ही थी। आप चाहे तो मेरी वार्डन मैम से पूछ लीजिए। जी सर, परसों रात 9:30 बजे से ये हॉस्टल में ही थी। परसों रात जब आप आ रही थी तो रास्ते में कुछ अजीब सा नोटिस किया? नो सर, मैंने कुछ अजीब नहीं देखा। सुहानी जानती थी कि जो भी उसने पुराने रोड पर देखा था उस बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। ठीक है, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। इसलिए सुहानी वो बातें पुलिस से शेयर नहीं करती। इस लड़की पर नजर रखना, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है, ये सारा रिकॉर्ड मुझे चाहिए। कुछ देर बाद सुहानी निशा के साथ कॉलेज चली जाती है। तभी बाहर से एक हैंडसम लड़का बाहर निकलता है। उसकी पर्सनालिटी बहुत शानदार थी। पूरे कॉलेज की नजर उस लड़के पर जाकर रुक जाती है। सुहानी, निशा और विवेक भी उसे ही देख रहे थे, लेकिन वो लड़का बिना किसी पर ध्यान दिए सीधे कॉलेज के अंदर चला जाता है। उसके जाने के बाद सारी लड़कियां उसके बारे में बातें करने लगती हैं, लेकिन कोई था जो उस लड़के को देखकर खुश नहीं था। निशा, ये लड़का कौन है? इस पे ध्यान ना दो तो ही अच्छा है। ये हमारे कॉलेज के प्रोफेसर हैं, मिस्टर युवराज दीवान। उनके पापा कॉलेज के ट्रस्टी हैं, मिस्टर यशवंत दीवान। वैसे तो सर एक बिजनेसमैन है, लेकिन पढ़ाना इनकी हॉबी है, इसलिए कॉलेज में पढ़ाने आ जाते हैं। लेकिन निशा इतना क्यों चिढ़ रही है युवराज सर से? हम कॉलेज अटेंड कर लें या फिर तुम दोनों को बकवासी करनी है? विवेक और सुहानी निशा के गुस्से को देखते हुए आगे कुछ नहीं कहते।